360 किलो ज्वलनशील पदार्थ, असॉल्ट राइफल, मैगजीन, पिस्तौल और जिंदा कारतूस। हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से इतनी भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ और हथियारों की बरामदगी से पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बड़े दहशत फैलाने के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें डॉक्टरों की सलिप्तता सामने आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश-ए मोहम्मद और अंसर गजवात उल हिंद के नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। इस मामले में डॉक्टर मुजम्मिल, एक मौलवी और दूसरे डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 1900 किलो विस्फोटक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। ये नेटवर्क भारत के कई राज्यों और पाकिस्तान से जुड़े हैंडलरों से संचालित हो रहा था। हरियाणा पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के कमरे से आतंकी वारदात में इस्तेमाल होने वाले कई सामान मिले हैं, जिनमें 360 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुए हैं, जो संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। यही नहीं, आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले 20 टाइमर बैटरी के साथ 24 रिमोट भी मिले हैं। क्या ये 20 जगहों पर ब्लास्ट करने की साजिश थी? 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूटकेस मिले हैं। क्या ये सूटकेस बम बनाने की तैयारी थी? इसके साथ ही डॉक्टर के कमरे से एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, पिस्तौल और 83 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। छापेमारी में पुलिस को डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से लगभग 5 किलो भारी धातु, वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरी और दूसरे गैर कानूनी सामान भी बरामद किए गए हैं, जो किसी बहुत बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। इस मामले में आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उसके ठिकाने से जो सामान मिला है वो किसी बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। पुलिस की ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस में आतंकी सपोर्ट नेटवर्क को खत्म करने के ऑपरेशन का हिस्सा है। इसी के तहत जगह जगह छापेमारी की जा रही है। कश्मीर में अब तक कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इसी के तहत जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर आदिल अहमद को पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। आदिल पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। 1 साल पहले वहां से इस्तीफा देने के बाद ये सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहा था। यहीं से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और जब आरोपी आदिल से पूछताछ हुई तो उसकी निशानदेही पर सबसे पहले अनंतनाग के एक सरकारी लॉकर से AK-47 बरामद हुई थी। फिर आदिल ने फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ और हथियारों समेत कई आपत्तिजनक सामान होने की जानकारी दी। इसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल के यहाँ से सारे गैर कानूनी सामान बरामद किए गए। जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरनकॉक राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के घर से जो 360 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है वो कितना खतरनाक है ये भी जानना जरूरी है। अमोनियम नाइट्रेट से विस्फोटक तैयार किया जाता है। लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी विस्फोट करने के लिए देश में इसके पहले कई आतंकी वारदातों में इस्तेमाल किया गया है और एजेंसियों ने अमोनियम नाइट्रेट पहले भी कई आतंकी वारदातों की साजिश में बरामद किया था। लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे
टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉक राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के मुताबिक गिरफ्तार किया गया डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। यह अकेला ही रहता था। जहां से विस्फोटक बरामद हुआ है वो एरिया धौज थाना क्षेत्र में आता है। पुलिस अब उन जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है जहां जहां से ये आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल का कनेक्शन है। पुलिस उस जगह की भी तलाशी करती नजर आई जहां आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल नमाज पढ़ने जाता था। हम इस वक्त फरीदाबाद गांव में, जहां पर इस वक्त फरीदाबाद पुलिस की रेड की जा रही है और कई लोग, स्थानीय लोग भी यहां पर खड़े हैं। आप लोग यहां रहते हैं, ये किस जगह पर पुलिस यहां पर पहुंची है? ये एरिया आता है फतेहपुर के अंडर में आता है। हाँ, लेकिन मामला है ये धौज का। धौज का? हाँ, थाना धौज लगता है। हाँ, थाना धौज ही लगता है। अच्छा। और बाकी जितने ही आपको मालूम है आपके जरिए ही हमें मालूम हुआ है। अच्छा। क्योंकि हम भी अपने घर पे ही थे, गाँव में थे। कहाँ पर रहते हैं आप? हम फतेहपुर में रहते हैं। ये बाहर की कॉलोनी है, सारे बाहर के लोग बसे हुए हैं। अब कौन कहाँ का आ रहा है, कहाँ आके बस रहा है, किसके मकान है, कोई किसी को नहीं जानता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, बाकी अब आपके जरिए हमें पता चला है कि भाई कोई बंदा है, कोई डॉक्टर है कि जो यहाँ पे रहता था। वो हमने दिखाया कि भाई ये घर है उसका। अच्छा, ये आप लोगों ने दिखाया? नहीं, पुलिस ने ही बताया कि ये भाई ये घर है। अच्छा, डॉक्टर मुजम्मिल यहाँ रहता है? शायद डॉक्टर मुजम्मिल है या कोई भी है उसके। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है कि भाई वो कौन है, कहाँ रहता है, किसके पास रहता है। तो डॉक्टर ने कहा अपना क्लिनिक यहीं खोल रखा था या नहीं, यहाँ पे कोई क्लिनिक नहीं है उसका। यहाँ पे तो कोई एक गरीब आदमी है, वो किराए पे रहता है। अच्छा। उसके उसमें मकान उसका बना हुआ है। ये भी यहाँ के कॉलोनी वालों ने आके बताया कि भाई ये मकान है उसका। अच्छा, ये मकान किसका है? ये उसी का बता रहे हैं कि जो आपने उठाया है, जो पुलिस ने हाँ, डॉक्टर उठाया, ये उसी का मकान है। अच्छा, आप लोग दूसरी जगह के हैं? हाँ, हम अंदर गांव से हैं। इलाके के लोग हैं और भी लोग हैं। जनाब, आप लोग रहते हैं यहाँ पे, किसका? ना, हम ना रहे, हम तो दूर रहे, हमें जनाब पता ना भाई। अच्छा, इस इलाके से उठाया गया है बता रहे हैं मुजम्मिल को? तो ना पता भाई, हमें तो आपके बदौलत ही पता लगी है, जो भी पता लगी है ना, हमें कोई पता नहीं है चीज के बारे में कन्फर्म। अच्छा। हाँ, हमें कोई पता नहीं। आप लोगों को क्या जानकारी मिल पाई है? हमें तो यही जानकारी मिली कि ऐसे वहाँ टीम पहुंची पड़ी है, अब मीडिया वाले पहुंचे पड़े हैं जी, वो जांच चल रही है, कुछ ऐसे पकड़े गए हैं मुलजिम के। हमें तो पता नहीं है भाई। अच्छा। हम तो बाद में लेट आए, हमें कुछ पता नहीं भाई। अच्छा। हाँ, इस इलाके में क्योंकि बड़ी मात्रा में उनके पास से काफी कुछ बरामद हुआ है। ना पता भाई, हमें पता नहीं पता चला? नहीं, हमें पता नहीं। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के जम्मू कश्मीर के काजीगुंड वाले आवास की भी तलाशी ली गई है जहां से भी कई इलेक्ट्रॉनिक सामान और वायरिंग मिली है। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये सामान कहां इस्तेमाल होना था। क्या ये सब किसी आतंकी वारदात में इस्तेमाल करने के लिए आरोपी डॉक्टर ने अपने कमरे में रखे थे?